हम लोग जीएफटीआईज के ऊपर बात करेंगे कि लास्ट कितने परसेंटाइल पे आपको जीएफटीआईज अलॉट हो जाएंगी, ठीक है ना। और ये हम सीसैप के लास्ट राउंड का काउंसलिंग का डाटा उठा रहे हैं, इसके बाद आपको जीएफटीआईज नहीं मिलेंगी, है ना। तो सबसे पहले जीएफटीआई के सीएससी आईटी, जितनी भी जीएफटीआईज हैं इंडिया में गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके अगर हम सीएससी आईटी के लास्ट रैंक की बात करें कि लास्ट आपको कहां तक अलॉट हो जाएगा, तो उसका ये डाटा है। तो आप देखोगे कि जो ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट है उसको 79.99 परसेंटाइल पे जो है मिजोरम यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई है, ठीक है ना। अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो आप देखोगे कि अगर सीएससी आईटी की बात करें तो 75.04 परसेंटाइल पे आपको नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग अलॉट हुई है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ओबीसी एनसीएल स्टूडेंट्स के लिए तो आप देखोगे 76.99 परसेंटाइल पे आपको सेम शिलोंग वाली जो यूनिवर्सिटी है वो आपको अलॉट हुई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांचेस आपको मिले हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी CSVTU जो भिलाई में स्टैब्लिश है, वहां पे आपको SC के लिए आप देखोगे 69 परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे CSE मिली हुई है। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप देखोगे ST के लिए भी तो आप यहाँ पे देखोगे 41.28 परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे जो मिजोरम यूनिवर्सिटी है वहां पे आपको आईटी मिली हुई है। तो ये लास्ट कट ऑफ है ऑल ओवर सीएससी आईटी मिला के कि लास्ट आपका यही गया है आईटी के लिए। तो इतना अगर आपको है तो आप यहाँ पे सीएससी आईटी जैसे ब्रांचेस को ले सकते हो। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच की बात कर लें स्पेसिफिक में तो आप देखोगे कि बड़े इजीली आपको अगर आपका 63 परसेंटाइल भी है, 63.73 परसेंटाइल भी है, तो आपको गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय जो हरिद्वार में स्टैब्लिश है, ठीक है। अगेन ये जीएफटीआईज की बात कर रहा हूं, ये मैं सारे गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको इजीली मिल जा रहा है 63.73 परसेंटाइल पे, है ना। उसके बाद अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करें जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है, तो वहां पे आप देखोगे कि 42.48 परसेंटाइल पे आपको सेम हरिद्वार वाले कॉलेज जो कि गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय है वहां पे आपको इजिली 42.48 परसेंटाइल पे अलॉट हुआ है, ठीक है। ओबीसी एंड एनसीएल के केस में अगर आप देखते हो तो 15.20 परसेंटाइल भी आपकी है, तो आपको आराम से ईसीई जैसी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आपको यहाँ पे अलॉट हुई है, ठीक है। वही बात कर लें अगर हम एससी की तो आप देखोगे 57.64 परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे मिला हुआ है। तो काफी लोग का रहेगा कि 15 परसेंटाइल पे ओबीसी एनसीएल कैसे अलॉट हो गया जबकि एससी और एसटी 38 परसेंटाइल पे गए हैं। तो गाइस ये वैकेंसीज हैं, लास्ट राउंड की बात कर रहा हूं मैं सीसैप के अंदर, तो वहां पे अगर सीट वैकेंट थी तो यहाँ पे 15 परसेंटाइल पे बच्चों को अलॉट हुई है, ठीक है। तो ये रहा इसका पूरा डाटा। अब हम आगे बात करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के ऊपर बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल में देखोगे कि तो 52.07 भी परसेंटाइल आपकी है और आप ओपन कैटेगरी के हो, आपके पास कोई भी अदर देन रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं है, तो आपको यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा जम्मू कश्मीर में आपको इजिली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अलॉट हो जा रही है गाइस, ठीक है। वहीं पे अगर हम ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट के लिए बात करें तो 35.24 परसेंटाइल पे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे अलॉट हो रही है, ठीक है। यह घनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मालदा वेस्ट बंगाल में स्टैब्लिश है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी एनसीएल के लिए, ठीक है, अगर आप ओबीसी एनसीएल तो देखो 29.96 परसेंटाइल पे आपको अगेन गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय हरिद्वार में आपको यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रिकल कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिली हुई है, ठीक है। तो गाइस अगर एससी के लिए बात करें तो आप 46 परसेंटाइल पे यहाँ पे क्लोज हुआ है एंड एसटी के लिए बात करें तो 32 परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मिला हुआ है। ये सब हरिद्वार वाले गुरुकुल कांगरी का डाटा है ये। सो गाइस अब मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच के लिए जो जिसका लास्ट कट ऑफ जो मैकेनिकल के ऊपर बात करेंगे कि मैकेनिकल में लास्ट कहां तक आपको गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स अलॉट हो जाएंगी। सो गाइस अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आप ओपन कैटेगरी के हो तो आपकी 10 परसेंटाइल भी आई है, 10.22 परसेंटाइल भी आई है, लास्ट रैंक होती है ये, ठीक है, ऑलमोस्ट लास्ट समझो इसको। तो 7,73,000 पे आपको यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलॉट हो गई है गाइस, है ना, ठीक है। ओपन कैटेगरी में आपके पास कोई भी कोटा नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पे बड़े इजीली गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय हरिद्वार में यहाँ पे आपको मैकेनिकल मिल गई है, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस के केस में बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 38.73 रहा है, ठीक है। ये डाटा फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि मैं बता दूं ये ऑलरेडी सीसैप के लास्ट राउंड का डाटा है जो मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूं, ठीक है।
अब यहाँ पे बात कर लें ओबीसी एनसीएल स्टूडेंट्स के लिए तो 14.94 परसेंटाइल पे आपको घनी खान चौधरी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलॉट हुई है, ठीक है। वहीं पे अगर हम एससी की बात कर लें तो एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में आपको 51 परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे मैकेनिकल अलॉट हुई है। एंड अगर हम लोग एसटी की बात कर ले, ठीक है ना, तो आप देखोगे कि 19.61 परसेंटाइल पे आपको संत लोंगवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आपको मैकेनिकल मिली हो। गाइस नेक्स्ट ब्रांच की बात कर लें तो सिविल के लिए बात कर लेते हैं कि सिविल के लिए लास्ट क्या परसेंटाइल रहने वाला है। तो अगर आप सिविल देख रहे हो तो देखो 5.29 परसेंटाइल पे आपको सिविल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच अलॉट हुई है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा जम्मू कश्मीर में स्टैब्लिश है, ठीक है। ये ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को अलॉट हुई है। अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए बात करें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में तो आप देखोगे 25.73 परसेंटाइल भी आपकी है, तो मिजोरम यूनिवर्सिटी आपको एलोकेट हो गई है, ठीक है। ओबीसी एनसीएल के लिए बात करें तो आप देखोगे कि 13.81 परसेंटाइल पे आपको, ठीक है, पांडिचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज पांडिचेरी में आपको अलॉट हुआ है। तो वहीं पे आप लोग एससी का डाटा देखोगे तो 61.68 परसेंटाइल पे आपको मिला हुआ है एंड एसटी के लिए देखोगे तो 58.29 परसेंटाइल पे आपको अलॉटमेंट दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे डाटा फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ये सीसैप के लास्ट राउंड का डाटा है जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो गाइस अब बात करते हैं अदर ब्रांचेस के लिए, जितने भी अदर ब्रांचेस हैं उनके हिसाब से डाटा आपको बताता हूं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम कोर ब्रांचेस जो अदर ब्रांचेस हो गए लाइक इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, मेटलर्जी हो गई, बायोमेडिकल हो गया, फूड एंड टेक्नोलॉजी, इसमें लास्ट क्या रहता है तो आप देखोगे कि 1 परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिली हुई है, ठीक है। ये गुरु घसीदास विश्वविद्यालय, ठीक है, बिलासपुर में स्टैब्लिश्ड है। तो आप देखोगे कि आपको लास्ट रैंक पे ऑलमोस्ट 1 परसेंटाइल पे आपको ओपन कैटेगरी में ये कॉलेज अलॉट हुआ है गाइस, ठीक है। तो वहीं पे अगर हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो 24 परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग मिली हुई है, ठीक है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 26 परसेंटाइल पे आपको ओबीसी एनसीएल के लिए मिला हुआ है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की बात करें तो 23.19 परसेंटाइल पे आपको, अगर आप एससी हैं तो संत लोकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मिला हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बीआईटी मेसरा में बात करें फूड एंड टेक्नोलॉजी का लास्ट कट ऑफ गया है एसटी के लिए 21.41 परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे एसटी वालों को फूड एंड टेक्नोलॉजी 5 years इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ साइंस वाला कोर्स जो है वो यहाँ पे गया हुआ है। तो गाइस ये स्पेसिफिक लास्ट कट ऑफ था सारी जीएफटीआईज के गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स के। तो आप देखोगे कि 1 परसेंटाइल में भी आपको गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट अलॉट हुए हैं लास्ट ईयर, ठीक है। हम कोर ब्रांचेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि ये एससी एसटी का कट ऑफ ज्यादा क्यों, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जो डाटा है वो सीसैप काउंसलिंग का डाटा है, उसमें भी सीसैप का जो लास्ट राउंड की काउंसलिंग है उसका डाटा है। तो यहाँ पे थोड़ी फ्लक्चुएशन हुई है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया और उसके बेसिस पे अलॉटमेंट यहाँ पे हुई है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट।